नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर इन दिनों काफी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन दोनों टावरों को 28 तारीख को गिराया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। अट्ठाईस अगस्त को ध्वस्त होगा नोएडा का ट्विन टावर। भ्रष्टाचार से खड़ी की गई 40 मंजिला इमारत। ट्विन टावर में विस्फोटक लगाने का काम हुआ पूरा। ट्विन टावर को गिराने में 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल। ट्विन टावर के ध्वस्त होते ही 3 किलोमीटर में फैलेगा धूल का गुबार। नोएडा में सुपरटेक का ट्विन टावर इन दिनों काफी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन दोनों टावरों को 28 तारीख को गिरा दिया जाएगा। 28 तारीख को दोपहर 2:30 पर 40 मंजिला की यह इमारत महज 12 सेकेंड में पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगी। इसके लिए बारूद लगाने का काम पूरा हो चुका है। वहीं पुलिस और प्रशासन की ओर से भी आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। टावर गिराने की तैयारी। बिल्डिंग को गिराने के लिए लगभग 3700 किलो विस्फोटक का प्रयोग होगा। 28 अगस्त को दोपहर 2:15 से 2:45 तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बंद रहेगा। टावर के दोनों तरफ की सोसाइटीज में रहने वालों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर रहना होगा। टावर के दोनों तरफ की सोसाइटीज में कुल 1396 फ्लैट्स हैं। सबको अपनी गाड़ियां हटानी होंगी। टावरों के चारों ओर एक्सक्लूशन जोन बनाया गया है। इसके आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं होगी। फायर विकेट, एम्बुलेंस सामने वाली सड़क पर होंगे। आसपास ब्लास्ट को लेके जैसे कि हमें पता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई हुई है इसमें कि 28 तारीख को ही प्रॉपर्टी डिमोलिश करेंगे। अभी तक तो इन्होंने रोड्स ब्लॉक किए हैं। नॉर्मल जो यहाँ पे सिटीजन्स रहने वाले हैं वो दूसरे रोड पे आजकल ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी जैसे ये डिमोलिश करने वाले हैं। तो बस ये हम लोगों की सेफ्टी के लिए सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने ये हेल्प की है कि आप लोग दूसरी तरफ से जाएं, सो दैट हमारी हेल्थ पे भी कोई इफेक्ट ना आए और सब ठीक रहे। 1400 फ्लैट्स में लगभग 7 से लेके 8000 रेजिडेंट्स और उनका स्टाफ है। उनको संडे को सुबह 7 बजे तक खाली करा दिया जाएगा और ब्लास्ट होने के बाद एक बार साइट का विजिट एजेंसीज द्वारा करने के बाद उनको वापस आने के लिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। तो यानी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ये पूरी दोनों टावर्स खाली करा दी जाएंगी। इसके अलावा जो एक्सक्लूजन जोन है वो 500 मीटर, लगभग 500 से 700 मीटर की विड्थ में बनाया गया है, जिसमें पूरी तरह से ट्रैफिक बंद रहेगा। इसके अलावा जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वो भी लगभग 2 बजे से लेके 3 बजे तक डाइवर्ट रहेगा, बंद रहेगा। इसके अलावा फायर टेंडर्स, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, मेडिकल टीम्स, 2 सेफ हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, फिलिक्स हॉस्पिटल और यथार्थ हॉस्पिटल, जहाँ पे मेडिकल टीम सेंसिटाइज्ड रहेगी। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी कॉशन से एक रखी जाएगी। इसके अलावा जो रेजिडेंट्स के मेजर कंसर्न्स थे कि जो पुरानी टावर्स हैं उनमें जहां रिपेयर की आवश्यकता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट सुपरटेक ने करा दिया है, वो आज रिपोर्ट देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन टावरों को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इन टावरों ने निर्माण शर्तों का उल्लंघन किया था। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित ट्विन टावर का निर्माण 2009 में हुआ था। सुपरटेक के दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे। हालांकि बिल्डिंग्स के प्लान में बदलाव करने का आरोप लगाते हुए कई खरीदार 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए थे। साल 2014 में नोएडा प्राधिकरण को जोरदार फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने का आदेश दे दिया था। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गिराने के आदेश दिए। वहीं नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की
सीईओ और आईएएस अफसर ऋतु महेश्वरी ने बताया है कि करीब मामले में 26 दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आज फाइनल स्पॉट विजिट और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग भी की गई है। यहाँ पे सभी तैयारियों को देखा गया है। मुख्यतः ये बताना चाहेंगे कि तैयारियां पूरी हो गई। दोनों टावर्स में जो एक्सप्लोजिव्स लोड किए जाने थे, एक्सप्लोजिव्स भी लोड हो गए हैं। 28 तारीख को 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। लगभग 10 से 12 सेकंड्स में दोनों टावर डिमोलिश हो जाएंगी। अब इंतजार 28 अगस्त का, जब 40 मंजिला इमारत महज 12 सेकंड में जमींदोज हो जाएगी। नोएडा से न्यूज वॉच इंडिया के लिए सोनू की रिपोर्ट। नोएडा सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्तीकरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। इसे गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग के कर्मचारी और स्थानीय लोगों से हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी ने बात की। तो अब से कुछ ही घंटे बाद नोएडा का प्रसिद्ध सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अब इस टावर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाएगा। पहले हम अपने सहयोगी के माध्यम से यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए विस्फोटक पूरी तरीके से यहाँ पर लगा दिया गया है। बैरिकेडिंग भी यहाँ पर तैयार की गई है। इसके अलावा जो उस दिन की तैयारी है वो मुकम्मल की जा रही है और अब से कुछ ही घंटे बाद इस पूरे टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। जो निर्माण के जो आवश्यक मूल्य थे, जो नियम थे, उसका उल्लंघन करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इस पूरे टावर को ध्वस्त कर दिया जाए। हमारे साथ विनय जी जुड़े हैं जो ध्वस्तीकरण के मामले को लेकर अगर बात करें तो इसमें इनकी भूमिका रहेगी। हम इनसे ही जान लेते हैं कि क्या कुछ इनकी भूमिका रहेगी। सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। जो अपने इंडियन ब्लास्टर है चेतन दत्ता जी, जो उस दिन बटन प्रेस करेंगे, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। अच्छा, यानी उस दिन इनके जो मालिक हैं उनकी भूमिका काफी अहम रहने वाली है। कैसे तैयारी पूरी कर ली गई है, क्या कुछ इस समय कार्य चल रहा है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, तैयारी तो बारूद भरने की पूरी हो चुकी है, कनेक्शन हो चुका है, रीचेकिंग का काम डेली चल रहा है। हम अपने तरफ से 100% हमने कंप्लीट वर्क जो है कंप्लीट कर लिया गया है। आम लोगों को क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं? देखिए, काफी नजदीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब इसको ध्वस्त किया जाएगा तो एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा आम लोगों के लिए यहाँ आवाजाही भी बंद कर दिया गया। और क्या कुछ बातें जानना जरूरी है? देखिए, 400 मीटर के एरिया को तो पूरा सील कर लिया जाएगा। बात रही बिल्डिंगों की, तो कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। ये 100% प्रूफ के साथ हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये आप जो बिल्डिंग पे जो देख रहे हैं व्हाइट और ब्लैक कलर का जो ब्लैंकेट लगा हुआ है, वो ब्लैंकेट नहीं है। उस ब्लैंकेट के नीचे 4 लेयर आयरन मेश लगा हुआ है कि जब ब्लास्ट होगा तो एक भी कंक्रीट बाहर उड़ के इधर उधर जाने की सवाल ही नहीं है। इस बात का ध्यान रखा गया है। और ध्वनि की बात कर ली जाए तो क्या ये आवाज भी करेगा, क्या और भी अगर बात कर लें तो और भी कुछ सावधानियां? नॉइज से तो है थोड़ा, उससे आजू बाजू में जो है कुछ कांच टूटने का चांस रहेगा। और डस्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है। डस्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, ये कहा जा रहा है कि 12 सेकंड के अंदर ये पूरा जो इमारत है 32 मंजिला, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा 12 सेकंड के अंदर। देखिए, जब बटन प्रेस किया जाएगा तो 9 सेकंड के अंदर जो 9662 होल है वो सब एक साथ एक्टिव हो जाएंगे। और वो क्या किया गया है कि इसमें 200 मिली सेकेंड से लेकर 7000 मिली सेकेंड तक डिले लगाया गया, डेटोनेटर डिले लगाया गया है, जो वो 9 मिनट के बाद अपना काम करेंगे, जो 2-3 मिनट में वाटरफॉल की तरह देखने में पता नहीं चलेगा, लेकिन जब उसको हम स्लो मोशन में देखेंगे तब पता चलेगा कि वो वाटरफॉल की तरह वो बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी। तो अब से कुछ ही देर बाद नोएडा के इस प्रसिद्ध सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। स्थानीय लोग, इसके अलावा कुछ एनजीओ से भी लोग जुड़े हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे। पहले यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे बात करते हैं। कुछ आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया है, इसके अलावा कुछ आप लोगों को सावधानी बरतने की बात कही गई है प्रशासन द्वारा। सर, आपका सबसे पहले नाम? मेरा नाम ब्रजेश कुमार पाराशर है और मैं पास की सोसाइटी में ही रहता हूँ, आसपास में ही है हमारे।
और अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू मिल रही है। वैसे डायरेक्ट RWA की तरफ से हमें मिला है कि यहाँ वैसे तो 28 की हमें डेट मिली थी यहाँ पे कि यहाँ पे ट्विन टावर हैं जो सुपरटेक के, ये इनका डिमोलिशन होगा, तो इसकी वजह से काफ़ी जो मलबा निकलेगा, टनों में जो मलबा निकलेगा, तो उसकी वजह से हो सकता है कि काफ़ी पॉल्यूशन बढ़े। उस पॉल्यूशन की वजह से बच्चों या बुजुर्ग जो भी आसपास के लोग हैं जिनको बीमारियां हैं जो इससे रिलेटेड हैं, तो उनको थोड़ा हिदायत बरतने की और थोड़ा सा कहा है कि 250 मीटर के दायरे में तो यहाँ पे पुलिस का अपना बैरिकेडिंग की गई है सारी चारों तरफ, और सोसाइटी वालों को भी बोला गया कि आप बाहर रहें, थोड़ा सा डिस्टेंस है, क्योंकि काफ़ी वाइब्रेटिंग भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जितना हो सकते हैं हम सावधानी बरतेंगे और प्रशासन का साथ देंगे। तो आप भी इनकी बातों को फॉलो करिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ की जानकारी आपको दे दें तो लगभग कुछ ही घंटों में इस 32 मंजिले इमारत को ध्वस्त कर दिया जाएगा। जहां एक तरफ नोएडा की सबसे बड़ी इमारत सुपरटेक ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया जाएगा, वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर आम जन तक सुरक्षा को लेकर चौकस है। वहीं इस टावर के आसपास के क्षेत्रों में फंसे हुए जानवरों के लिए कुछ लोग संकट मोचक बनकर सामने आए हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी ने। अक्सर जब कोई आपदा आती है तो सबसे पहले हम अपना देखभाल करते हैं, इसके अलावा जो हमारे आसपास लोग होते हैं उनका देखभाल करते हैं। लेकिन जानवरों की बात कर लें तो दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उनके लिए भी सोचते हैं। सुपरटेक ट्विन टावर की बात कर ली जाए तो 28 अगस्त को 2:30 बजे उसे ध्वस्त कर लिया जाएगा। निर्माण कार्यों में जो उल्लंघन है उसको लेकर उन पर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। और हम इस समय सुपरटेक ट्विन टावर के ही पास खड़े हैं, जो आप देख सकते हैं कि अब से कुछ ही घंटे में उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाने वाले हैं जो अपने कार्यों की वजह से मिसाल बनते हैं। रिया हमारे साथ जुड़े हैं, जो एक NGO से जुड़ी हुई हैं। वो यहाँ पर इसलिए कई घंटों से काम कर रही हैं कि आसपास के जो जानवर हैं उन्हें बचाया जा सके, जब ये इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो तो उन्हें तकलीफ ना पहुंचे। पूरी जानकारी इनसे लेंगे। रिया, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ आप यहाँ पर योजना के तहत कार्य कर रही हैं, बताइए। जी, मैं रिया ठाकुर हैप्पी टेल्स फाउंडेशन से हूँ और हम लोग यहाँ पे करीब 2-3 दिन से रोज़ आ रहे हैं ताकि हम आसपास जितने भी जानवर हैं, जैसे डॉग है, मेजरली तो डॉग्स ही होते हैं, कैट्स होते हैं, उनको हम यहाँ से शिफ्ट कर सके सो दैट ब्लास्ट के टाइम कोई कैजुअलिटीज़ ना हो। क्योंकि जानवरों को हमेशा हम ट्रैक नहीं रख सकते, कभी देर सवेर या लेट नाइट वो लोग प्रीमाइसेस के अंदर जा सकते हैं किसी भी एंट्री से, तो ऐसी कोई भी स्थिति ना आए, इस वजह से हमने उनको करीब 20-25 जानवर यहाँ से ऑलरेडी हमने रेस्क्यू किए हैं, 3-4 अंदर से। और अभी कुछ देर पहले भी हम बिल्डिंग के अंदर गए थे। बिल्डिंग के अंदर तो खैर अलाउड नहीं है, बट सोसाइटी के अंदर जाके हमने पूरी छानबीन की कि कोई गलती से जानवर वहाँ पे रह ना जाए, और इन लोगों ने हमें काफी सपोर्ट किया। तो संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लगातार अगर बात करें तो रेस्क्यू में भी अगर योगदान है तो वो देते रहते हैं। इसके अलावा संजय जी, आज आपका जो कार्य है वो क्या कुछ है, इसके बारे में बताइए। सर देखिए, आज नहीं है, पिछले 15 दिन से हम इसमें लगे हो। जिस दिन हमें पता लगा कि 21 तारीख लास्ट था, फिर 21 तारीख के बाद 28 तारीख के हुआ है, हमने यहाँ पर आके पूरा एरिया को हमने कवर किया। हमें चेक किया कि कहाँ कितने एनिमल्स है, जो एनिमल्स को हम बचा पाए ड्यूरिंग दिस ब्लास्ट। और जब हमने पूरा एरिया को तब हमें पता लगा कि इसके अंदर करीब 7 से 8 एनिमल्स है और बाकी चारों तरफ से 27-28 एनिमल्स है। और जो भी लार्ज एनिमल, जो जैसे आपका बुल से, आपका ऑक्स है, काउज है, बुफालो से, तो ये आसपास में जो थे इनको हमने काफ़ी एरिया में जो गांव की लोग हैं इनके साथ हमने किया कि इसी एरिया के आसपास में अभी फिलहाल इनको लेके मत आइए, ताकि जगह जगह गांव जाके हम इस बात लोगों को बता रहे हैं कि आपकी जो, अगर लोग क्या करते हैं अपनी जो अगर बैल है अपनी और गाय है उनको छोड़ देते हैं, लेकिन हम इनको बोला कि इस दौरान आप यहाँ मत छोड़िए, कि इसी रास्ते में नहीं आए। तो इनको हम अवेयरनेस दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ न्यूज वॉच इंडिया के लिए निशांत चतुर्वेदी। चलिए, इस पर विस्तार से और जानकारी के लिए हमारे साथ संतोष वर्मा, जो कि RWA एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट होने जा रहा है, सबसे बड़ा विस्फोट मिशन भारत ने, ये मान सकते हैं हम, तो क्या क्या इसको लेकर तैयारियां की जाती हैं? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले, हाँ, आ रही है।
जी न्यूज वासी इंडिया के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार और उनका स्वागत है। करीब 1.5 दशक से ये लड़ाई चल रही थी और 1.5 दशक से लड़ाई लड़ने के बाद अंतोगत्वा आज के डेट में हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे कि इस अवैध बिल्डिंग को आज ध्वस्त करने का कुछ सेकंड बचा हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज देखें तो हमारी RWA टीम और विभिन्न संगठन और सामाजिक संगठन सब बहुत मेहनत किए और इसे आज ध्वस्तीकरण के तरफ लेके चले। कल 2:30 बजे जो है तो इस बिल्डिंग को गिराई जाएगी, जो महज 10 से 12 सेकंड में ये बिल्डिंग गिरेगी। प्रशासन के तरफ से भी पूरी एहतियात बरती जा रही है और प्रशासन के आला अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरी मेहनत की। प्राधिकरण के अधिकारी खासकर ऋतु महेश्वरी जी भी काफी अच्छी मेहनत करके और पूरी टीम एक संयोजित तरीके से बना करके इसको रखी है ताकि किसी को नुकसान नहीं हो। अगल बगल में जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, पब्लिक है, निवासी हैं, सबको अपने जगह तक पहुंचाकर उन्हें आश्वस्त किया जा रहा है कि वो सुरक्षित है। बिल्कुल सर, और मैं इसके टाइमिंग पर आऊंगी। कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी इमारत को महज 12 सेकंड में ध्वस्त कर दिया जाएगा। हाँ जी मैम। सर सिर्फ 12 सेकंड में किसी इमारत को 10 ध्वस्त करना, कितना सच्चाई है इसमें? किस तरह से किया जाएगा? मैम ये हमारे नए भारत का है, हमारी पूरी सिस्टम तैयार हो चुकी है। अब हम किसी पे आधारित नहीं है। हमारी सरकार हर चीज के डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। जो हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं वो पूरी तरह से अपनी कर लिए और पूरी की पूरी टीम लगी पड़ी है इसको ध्वस्त करने में। और पूरी इसको क्या कहे, आपको एक बार डेमो भी ले लिया गया है और एक एक करके जो है तो पूरी डायनामाइट लगा चुकी है, पूरी बम लगाई हुई है और एक बार एक बटन में ही पूरी की पूरी पलक झपटते 10 से 12 सेकंड कुछ नहीं होता, एक बार पलक झपटेंगे और पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। सर आपने इसके नुकसान की बात की, तो जब ट्विन टावर को ढहाया जाएगा तो उससे जो मलबा निकलेगा उसकी धूल कहां जाएगी? मैम इसकी धूल की तो आप बात करें, थोड़ी प्रॉब्लम तो पब्लिक को होगी, ऐसी बात तो नहीं है। ये भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं कुछ अच्छे काम करने के लिए थोड़ी सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो सर इससे प्रदूषण का खतरा नहीं होगा? इससे प्रदूषण का खतरा नहीं बढ़ेगा? नहीं, प्रदूषण का खतरा तो बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा। फिर भी हमारी एक्सपर्ट टीम जो है तो पूरी तरह से कोशिश कर रही है और लगे हुए हैं कि शायद प्रदूषण की खतरा को कम किया जा सकता है। सर वहीं ये धूल जब उड़ेगी तो बताया जा रहा है कि दिल्ली वालों के फेफड़े को ये हानि पहुंचा सकती है। तो एक तो वो पहले प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और ऊपर से ये धूल, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैम एक चीज बता, सीएनजी से हमारी गाड़ी चल रही है, क्या सीएनजी से पोल्यूशन नहीं हो रही? सर सीएनजी का सवाल अलग है सर, बनी हुई है। बात सर मुद्दा सर ट्विन टावर है, उसको लेकर बात है कि दिल्ली वाले ऑलरेडी हर साल प्रदूषण से जूझते हैं और अब धूल के कण, धूल से भी मतलब वो अपने फेफड़ों को गंवाएंगे। इसके लिए कोई पूरी व्यवस्था की गई है? हाँ पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है, पूरी तरह से जो है तो उसे छावनी में तब्दील किया गया और इसे जितनी कम हो सके पॉल्यूशन हो इसकी व्यवस्था की जा रही है और पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमारे प्रशासन के आला अधिकारी जो भी हैं, यहाँ तक कि हमारे डीएम साहब, सुहाग साहब और आलोक जी, ये लोग पूरी टीम लगाए हुए हैं और ऋतु महेश्वरी जी का पूरा समर्थन हमको मिल रहा है ताकि पब्लिक को किसी तरह की नुकसान ना से ना के बराबर हो। लेकिन सर जो उसके पास जो सोसाइटी है, बताया जा रहा है कि उसके पास जो आसपास की 6 सोसाइटी हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई है, वो गाइडलाइन आप जरा बताएंगे? गाइडलाइन की लिस्ट तो भी नहीं है मैम मेरे पास। जी चलिए कोई नहीं, हाँ चलिए कोई नहीं। हाँ
चलिए सर, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी सत्यम भी जुड़ गए हैं। सत्यम, भारत में अब तक का ये सबसे बड़ा विस्फोट होने जा रहा है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार की नींव पर ये बड़ी इमारत बनाई गई थी, करीब 40 मंजिला की ये इमारत है और जिसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 100 मीटर से भी अधिक बताई जा रही है एक्सपर्ट की तरफ से, और इसकी लंबाई कुतुब मीनार की लंबाई से 27 मीटर अधिक है। और अब इसके ध्वस्तीकरण का जो टाइम था वो आ गया है, यानी कि 28 अगस्त वो तारीख जो मुकर्रर की गई है सरकार की तरफ से, इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसमें जो समय आप जिस तरीके से आप चर्चा भी कर रहे थे संतोष जी के साथ, वो जो समय एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया गया है वो 10 से 12 सेकंड का समय है और 10 से 12 सेकंड में पूरी इतनी बड़ी इमारत ध्वस्त हो जाएगी और इसका मलबा जो है वो 35,000 घन मीटर तक होगा और इसमें से करीब 21,000 घन मीटर मलबा हटाया जाएगा और थोड़ा जो मलबा जो रहेगा इसके बाद बाकी बचा मलबा वो इसके बेसमेंट में ही छोड़ दिया जाएगा, यानी कि ट्विन टावर के बेसमेंट में छोड़ दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात कि इसमें विस्फोटक जो 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया है वो किस आधार पर लगाया गया वो भी हमारे पास जानकारी है, तो मैं वो भी बता दूं। इसमें जो पिलर बनाए गए हैं, जो पिलर हैं और हर एक पिलर में 4 से 5 होल किए गए हैं, यानी कि छेद किए गए हैं और इसमें विस्फोटक भरा गया है। इसके बाद कैपिंग की गई है और हर होल में करीब 40 से 120 ग्राम विस्फोटक लगाया गया है। और इसके साथ साथ पूरी बिल्डिंग की अगर बात करें, जो ये दोनों टावर हैं इसमें 9,000 से अधिक यानी 9,500 से अधिक होल किए गए हैं और सभी में विस्फोटक फिट किया गया है। और इसके तार जो हैं सारे करीब बिल्डिंग से 100 मीटर के बाहर लगाए गए हैं और जिसके बाद इस पर विस्फोट किया जाएगा और इसके बाद करीब 12 सेकंड में जो बिल्डिंग है ये जमींदोज हो जाएगी। इसके साथ साथ एक चीज और आपको बता दें कि जो 100 मीटर का दायरा रहेगा इसमें 6 ऑफिसर जो हैं, जो 6 लोग हैं वो रहेंगे। इसमें से 2 ब्लास्टर रहेंगे और 2 पुलिस के जो ऑफिसर हैं वो रहेंगे और इसके साथ 2 लोग और रहेंगे, यानी कि 6 लोग इस एरिया में रहेंगे। बाकी एक चीज और बता दें कि जो आसपास की बिल्डिंग है, जिस तरीके से आप चर्चा भी कर रहे थे, जो आसपास की बिल्डिंग है इनको लेकर भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसमें जो लोग रह रहे हैं, हजारों लोग रह रहे हैं, ये अब खाली कराई जाने लगी हैं, यानी कि इसमें जो लोग रह रहे हैं इनको यहां से हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लोगों के एसी हैं, कूलर हैं और जो खिड़कियां हैं, यहां पर लोगों ने यानी कि पर्दा डाल दिया है जिससे कि धूल मिट्टी अंदर ना घुस सके और लोगों के आंख से हटाने का काम जो है वो यानी कि जारी हो गया। तमाम लोगों ने घर छोड़ भी दिया है और तमाम लोगों से 8 बजे तक के लिए गुजारिश भी की गई है कि अपने अपने घरों को छोड़ दें। हाँ, एक सवाल जरूर लोगों में उठ रहा है। जब हम और हमारे संवाददाता जो निशांत हैं वहां पर पहुंचे और लोगों से बात की तो लोगों का कहना साफ तौर पर था, जो डर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3700 किलो जो विस्फोटक लगाया गया है, धमाका बड़ा होगा और ये एक बड़ी बिल्डिंग गिरेगी तो कहीं ना कहीं कंपन होगा, तो आसपास की जो बिल्डिंग है इसमें भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट का कहना कोई नुकसान नहीं होगा, हो सकता है कि घरों के शीशे वगैरह टूट जाएं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि लोगों को जिस तरीके से बाहर निकाला जाएगा और इतनी बड़ी गतिविधि को अंजाम दिया जाएगा, इसके बाद जो एक टीम होगी वो आसपास की बिल्डिंग का सर्वे करेगी, यानी कि बिल्डिंग के अंदर पहुंचेगी और सर्वे करेगी। इसके बाद ही लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके बाद भी लोगों को फिलहाल जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तमाम चीजें और चेक की जाएंगी। बिजली, गैस का जो सारा कुछ गैस जाती घरों में वो चीजें भी बंद कर दी जाएंगी और इसके साथ बिजली हो गया, इन सब चीजों को जब चेक कर लिया जाएगा, पानी आने की सारी व्यवस्थाओं को, तब लोगों को घरों में जाने की इजाजत दी जाएगी। अब एक चीज और कि जिस टाइम ये ब्लास्ट होगा उस टाइम पुलिस की सुरक्षा, पुलिस की तरफ से सुरक्षा, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा, ये सब क्या रहेगी वो भी हम आपको बता दें। करीब 500 पुलिसकर्मी इस पूरे घटनाक्रम में तैनात किए जाएंगे जो इस सुरक्षा के दायरे में रहेंगे, जो लोगों को इस जिस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है आसपास वो अंदर नहीं जाने देंगे लोगों को। और इसके साथ साथ तमाम जो रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि आवागमन है वो बंद कर दिया जाएगा। और संडे का दिन, यानी कि अगर बात करें रविवार का दिन इसलिए भी मुकर्रर किया गया है क्योंकि इस दिन ज्यादातर लोगों की छुट्टियां होती हैं, जो ऑफिस रहते हैं भारतीय वो बंद रहते हैं और 2 बजे का टाइम इसलिए कि उस दौरान रस भी नहीं रहता है और इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस समय इस घटना को अंजाम दिया जाएगा तब तमाम रास्ते बंद रहेंगे और पुलिस का तगड़ा पहरा रहेगा। इसके साथ साथ आपने एक सवाल और उठाया था, धूल, यानी कि जो इतनी बड़ी इमारत गिरेगी इसके बाद धूल भी उड़ेगी, धूल का बड़ा गुबार भी उड़ेगा।
तो ये करीब 3 किलोमीटर तक इसका जो दायरा है उसमें लगातार धूल का गुबार देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो दमा के पेशेंट हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती, उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर एक्सपर्ट की टीम और जो डॉक्टर हैं वो लगातार लोगों को सलाह भी दे रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो आसपास की बिल्डिंग है वो खाली भी कराई जा रही हैं और इसके लिए जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी निगाहें बनाए हुए है। और जिस तरीके से अगर ऋतु महेश्वरी की बात की जाए, जो सीईओ हैं वो भी लगातार दौरा कर रही हैं, अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग कर रही हैं। और अगर भारतीय बात करें इस बिल्डिंग को गिराने की प्रक्रिया की, यानी कि पूरी प्रक्रिया जो है वो अब फुल एंड फाइनल हो गई, यानी कि विस्फोटक भी लग चुका है, बस समय का इंतजार है। यानी कि उल्टा गिनती हम कह सकते हैं, अब वो शुरू हो गई है, बस समय का इंतजार है। जो समय रखा गया है उसी दौरान ये विस्फोट किया जाएगा और इसके बाद ये जो बड़ी बिल्डिंग बनी है, भ्रष्टाचार की नींव पर ये खड़ी की गई इमारत है, ये ढह जाएगी। बिल्कुल सत्यम, आपने सही कहा कि इस बिल्डिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन सत्यम, आपने जैसा कहा कि आप फील्ड में गए, आपने लोगों से बातचीत की, तो इस सोसाइटी के आसपास भी कई सारी हाई राइज सोसाइटियां यहाँ पर मौजूद है, तो वहां भी आपको लोगों में अपने सपनों के घर को लेकर चिंता दिखी? जी बिल्कुल, देखिए लोगों में तो बिल्कुल जाहिर से चिंता है। जिस तरीके से लोगों से हमने बात करी, लोगों का साफ तौर पर कहना था कि इतना बड़ा सर विस्फोट हो रहा है, कहीं हमारे घरों को नुकसान ना हो, क्योंकि आसपास सोसाइटी कई सारी बनी है और हजारों लोग भारतीय यहाँ पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपने घरों को ढक भी लिया है। लेकिन जो एक्सपर्ट की टीम है और जो लोग वहां पर पहुंचे, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कंपन होगा, हल्का कंपन होगा, लेकिन घरों को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। अगर इस दौरान किसी का नुकसान होता है तो वो भी नोएडा अथॉरिटी उसकी भरपाई करेगा, यह साफ तौर पर कह दिया गया है। और लोगों से एक चीज की और गुजारिश की गई है कि अपने घरों को वो जरूर सुबह 8 बजे तक छोड़ दें, यानी कि घरों से बाहर निकल जाएं, क्योंकि बड़ा धमाका होगा। इस वजह से जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको यहां से हटा दिया जा रहा है और हजारों गाड़ी जो यहां पर पार्किंग होती थी उनको भी यहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। चलिए सत्यम, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और वापस हम अपने के पास, संतोष जी, किस तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को गिराया जाएगा, क्या पूरी प्रक्रिया इसके लिए बनाई गई है? मैम, सबसे बड़ी चीज है कि हर चीज का टाइमिंग सेट किया हुआ है और हमारी सामाजिक संस्था जितनी है वो भी उसकी निगरानी में है। हम भी पूरी टीम के साथ हम लोग भी इसकी निगरानी कर रहे हैं। एक एक करके जो है सो सबसे पहले बेसमेंट में इनकी होनी है ब्लास्ट, बेसमेंट के बाद पूरी की पूरी बिल्डिंग में एक साथ आपको ब्लास्ट होने जा रही है, जिसमें हमारे पुलिस बल भी उसमें लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी पड़ी है। ऋतु महेश्वरी जी सीईओ नोएडा अथॉरिटी के, वो पूरी निगरानी में है। डीएम हमारे गौतम बुद्ध नगर के डीएम है, वो भी इसकी निगरानी में है। इन सबकी निगरानी में इस बिल्डिंग को आज गिराई जाएगी कल। सर, जानकारी के मुताबिक जब इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है तो उसमें मौसम का एक अहम रोल माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले से ही अनुमान लगा लिया गया था कि जो मौसम है वो काफी खुश्क रहने वाला है और जो बारिश की संभावना है वो कम रहने वाली है, इसलिए इस दिन को चुना। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम, एक चीज बताया आप कि हम लोग के ऊपर भगवान का तो आशीर्वाद है। अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं होता, ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं होता, तो ये सारी चीज सेट नहीं होती। भगवान ने भी हम लोगों का साथ दिया। 1.5 दशक से लड़ने के बाद आज का कल का समय हमारा सुनिश्चित हुआ है कि इस बिल्डिंग को गिराई जाए और ऊपर से मौसम भी हमारा साथ देने जा रहा है और भगवान भी कहे कि नहीं, पॉल्यूशन जितनी कम से कम हो सके इसकी व्यवस्था भगवान ने भी किया है। जब भगवान की ही यही चाहत है, यही इच्छा है, तो हम और आप क्या कर सकते हैं इसमें? सर, जब इस इमारत को गिराया जाएगा तो उसमें आवाज का कितना रोल है? आवाज होगी, ध्वनि प्रदूषण